वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंत्रिपरिषद के साथ अहम बैठक करेंगे। बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरान पीएम उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा भी करेंगे। साथ ही ओमिक्रॉन संक्रमण की स्थिति का जायजा भी लेंगे। इससे पहले पीएम मोदी पिछले गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं और इस बैठक में पीएम ने अधिकारियों को अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दी थी। पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि डेल्टा के मुकाबले 3 गुना ज्यादा संक्रमण वाले ओमिक्रॉन से निपटने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और जिला और तहसील स्तर पर भी सतर्कता बरती जाए। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ संवाददाता न्यूज हेड नीरज मेहरा जी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आज की जो बैठक होने वाली है काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर हो सकता है कि कुछ नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। बिल्कुल, हमें सही कहा आपने, क्योंकि ओमिक्रॉन का जिस तरह से लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक करके लगभग 21 राज्यों में ओमिक्रॉन और कोरोना का जो है खतरा बढ़ रहा है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद की बैठक जो बुलाई गई है वो बहुत ही अहम है। आपको पता है कि करीब अधिकांश राज्यों ने अपने स्टेट में रात्रि कर्फ्यू वापस से लागू कर दिया है। दिल्ली में जो है वहां पे येलो कार्ड जारी कर दिया, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज बंद कर दी गई है। जो मॉल से बाजार है उनमें भी एडवांस लागू किया गया है। तो कहीं न कहीं जो खतरा है जी, उसको देखते हुए सरकारें सतर्कता बरत रही है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करके कोई ठोस निर्णय करे ताकि पूरे देश में एकरूपता से उसको लागू किया जा सके। इसलिए इस मंत्रिपरिषद की बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि पीएम मोदी लगातार बैठकें ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के उन्होंने लगातार बैठकें ली, मॉनिटरिंग की है और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट भी किया है कि ओमिक्रॉन के खतरे से कैसे बचा जाए। ओमिक्रॉन के साथ साथ जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो ज्यादा डेंजरस है। डेल्टा ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, लेकिन ओमिक्रॉन का स्प्रेड बहुत जल्दी हो रहा है। हालांकि उससे अभी तक किसी तरह की जान नहीं गई है, लेकिन उसका फैलाव बहुत जल्दी होने के कारण सरकारों की चिंता जायज है। और देखिए, कोरोना के और ओमिक्रॉन के खतरे के चलते ही जो 5 राज्यों में चुनाव है जी, उनको देखते हुए चुनाव आयोग ने खुद जाकर अलग अलग राज्यों का दौरा किया है। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव आयोग की टीम थी, तो चुनाव आयोग भी इस विषय में सोच रहा है कि आखिरकार क्या किया जाए, क्या वाकई में ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जिस तरह यूएसए के देशों में कोरोना के चलते हालत भयावह है, तो ऐसी स्थिति में क्या 5 राज्यों में चुनाव टाले जाए या फिर चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। जहां तक अभी तक जो माना जा रहा है, जो साफ देखने में आ रहा है या जो जानकारी आई है सूत्रों के अनुसार, उसके अनुसार चुनाव आयोग चुनाव तो नहीं टालेगा, लेकिन चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। चुनावी रैलियों को वर्चुअल किया जा सकता है। तो इस बैठक में इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। जो देश में 5 राज्यों में चुनाव है उनको लेकर भी चर्चा होगी, ओमिक्रॉन को लेकर चर्चा होगी। नई गाइडलाइन की जो बात आपने कही है उस पर भी निर्णय किया जा सकता है कि नई गाइडलाइन में किस तरह से प्रधानमंत्री जो स्टेट है राज्यों को किस तरह के निर्देश देते हैं और स्वास्थ्य विभाग को किस तरह से अलर्ट और सावचेत रहने की बात इसमें वो कहते हैं। क्योंकि लगातार खुद पीएम इस मामले में सतर्क है और लगातार बैठकें ले रहे हैं। बिल्कुल में आज की बैठक मंत्रिपरिषद की बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमित, बिल्कुल। और पिछले दिनों अगर बात करें तो पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित भी किया था ओमिक्रॉन को लेकर। उन्होंने कहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, सतर्कता यहाँ पर जरूरी है। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी लगातार हम देख रहे हैं कि वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। बिल्कुल, जो देश के मुखिया है, प्रधान है हमारे, और उनकी बात को सब फॉलो भी करते हैं, उनके आदेशों को भी मानते हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा कही गई हर बात का एक महत्व है और जब वो कोई बात कहते हैं तो देश की जनता उसको स्वीकार भी करती है। ऐसी स्थिति में लगातार वो बैठके ले रहे हैं। चुनावी रैलियों में भी जो कल वो रहे यूपी में, कानपुर में, तब भी उन्होंने लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं तो उनके हर बात का एक असर है। और आज मंत्रिपरिषद की बैठक में वो क्या निर्णय लेने वाले हैं, उस बैठक
के निर्णय का सबको इंतजार है। उम्मीद की जा रही कि ओमिक्रॉन और कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 21 राज्यों ने अपने अपने स्टेट में रात्रि कर्फ्यू को वापस लागू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार कोई नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। और सबसे खास बात है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों को लेकर भी इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। खासतौर पर पंजाब में जो बीजेपी की स्थिति है, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। हमें चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए, हमारे संवाददाता नीरज मेहरा में बता रहे थे कि किन किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा